रामविलास पासवान की पार्टी का फाइनल अब 12 जनपद में नहीं होगा, बल्कि फुल एंड फाइनल पटना में होगा और इसके लिए चिराग पासवान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 48 घंटे से जिस तरह का लोजपा के बीच माहौल चल रहा है, परिवार के बीच रामविलास पासवान के माहौल चल रहा है, उसे देखकर आप भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आखिर क्या होगा। लेकिन दोनों ही गुट के तरफ से चिराग पासवान अभी भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, पार्टी की दुहाई दे रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस पटना आ चुके हैं, दिल्ली से लड़ाई लेकर के पटना पहुंचे हुए हैं और पटना में पहले तो कार्यालय पर कब्जा जमाया, उसके बाद अब अध्यक्ष बनने के लिए चर्चाएं और कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। ये बैठक में नए नए कई चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं और इन चेहरों को देख करके ऐसा अंदाज़ा लगता है कि खास करके रामविलास पासवान के करीबियों में से बहुत कम लोग इस बैठक में शामिल हो। कुछ नए चेहरे हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत पुराने नहीं हैं। खास करके एक बात को लेकर के और ज़्यादा संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि जब खुद पशुपति कुमार पारस को जदयू के लोगों से हेल्प लेना पड़ा। आपको पता है कि केशव सिंह जदयू ज्वाइन कर चुके थे, भले ही वो पहले लोजपा में थे, लेकिन जदयू ज्वाइन कर लिया था और आधिकारिक रूप से वो अभी जदयू छोड़ा भी नहीं है। इसके बावजूद न तो जदयू कोई कार्रवाई कर रही है और न ही एलजेपी को कोई गुरेज है, पारस को कोई गुरेज है कि वो केशव कुमार का हेल्प न लें। इन सब बातों को लेकर के पूरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है पशुपति पारस गुट। इस बीच में चिराग पासवान भी लगातार अपने आवास पर, सरकारी आवास जो उनका है, वहाँ पर लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। देश भर में जितने भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है और जिस तरह से उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए लोकसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बात को लेकर के अपनी समस्या रखा और पुरानी बातों को याद दिलाया, उन सब बातों को देख करके एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को खुली छूट दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ या किसी तरह का इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, न कोई बातचीत की जा रही है। इन सब के बीच में पशुपति कुमार पारस और उनकी पूरी टीम पटना में मौजूद है, मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं अब चिराग पासवान भी ज़मीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इसमें उनको कई लोगों का साथ मिल रहा है, यहाँ तक कि उनसे पहले नाराज चल रहे उनके बहनोई साधु पासवान, अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान, जो कि आरजेडी दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो भी अब उनके साथ खुल करके आ गए हैं और पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को पूरी तरह से औकात बताने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे स्थिति में चिराग पासवान को सहारे की ज़रूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है तो क्या वो आरजेडी और महागठबंधन के तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। पटना में बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस का उठाया गया यह कदम उनके लिए और उनके साथ 5 जो सांसद हैं आत्मघाती साबित हो जाए। कई लोगों के तो सुर भी बदलने लगे हैं और कई लोगों ने तो असमंजस की स्थिति भी जाहिर की है। वीणा देवी से बातचीत के दौरान जो मीटिंग में जा रही थी पशुपति कुमार पारस के लिए सूरजभान सिंह के आवास पर, उन्होंने भी कहा कि वो तो असमंजस में, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वहीं चंदन सिंह ने वो भी जम करके अब अपनी बातें रख रहे हैं और जिसमें समझ में आ रही है कि उनका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान के तरफ है। खास करके 3 लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी, जिसमें पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज और चौधरी महबूब अली। इनके लिए हो सकता है कि अब शायद आने वाले समय में मुश्किलें ज़्यादा पैदा हो जाए। वीणा देवी और चंदन कुमार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर ये इस बैठक के बाद, जैसा कि लग भी रहा है, चिराग पासवान की तरफ आ जाते हैं तो मामला अटक जाएगा और पशुपति कुमार पारस का उठाया गया कदम उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी बहुत सारी हैं। नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।